का रुख करेंगे, जहां पर चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने छात्रों के हित की बात कही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% छूट देने की मांग की थी। साथ ही पूर्वांचल वोटर्स को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। और स्टूडेंट्स के लिए 50% मेट्रो में छूट देने की मांग को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है छात्रों के हितों पर। बोले अरविंद केजरीवाल, आगामी चुनाव को लेकर तमाम योजनाओं की बौछार जो है वो दिल्ली की जनता के लिए की जा रही है। इसी बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के छात्रों के लिए एक अच्छी योजना को लेकर के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर आधी सरकार उनकी है। पिछले 10 साल से दिल्ली में आधी सरकार बीजेपी की चल रही है दिल्ली में। आज 2 बजे ये अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रहे हैं। आप सब लोग उनके संकल्प पत्र के दौरान वहां जाएंगे, उनसे ये पूछना कि 10 साल में उन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए क्या काम किया। एक काम बता दे वो। मैं 10 काम गिना दूंगा जो पूर्वांचल समाज के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी एक काम बता दे जो उन्होंने पिछले 10 साल में पूर्वांचल समाज के लिए काम किया। पूर्वांचल समाज उन्हें क्यों वोट दे। नंबर 1, न केवल काम नहीं किया, पूर्वांचल समाज को अपमानित करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अधिकतर स्टूडेंट्स मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है और मेट्रो बहुत महंगी हो गई है। एक आम स्टूडेंट उसे अफोर्ड करने में बहुत उसे तकलीफ होती है। मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का 50-50 वेंचर है। प्रॉफिट होता है तो 50-50 शेयर होता है, लॉस होता है तो 50-50 शेयर होता है। जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो भी 50-50 शेयर होता है। तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा रियायत देने की वजह से, उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50% के रेशो में शेयर किया जाए। यह बिल्कुल जनहित का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना राजनीति होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी इसे जरूर स्वीकार करेंगे और चुनाव खत्म होने के बाद हम बसों में फ्री बस सफर कर देंगे स्टूडेंट्स का, और मेट्रो के अंदर 50% कंसेशन बच्चों को हम देंगे। और सीधे आपको मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुनाओ, जो इस वक्त दिल्ली के पटेल नगर में मौजूद है। चुनावी जनसभा के दौरान भगवंत मान ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। और वहीं हिंदी खबर पर बोले सोमनाथ भारती, छात्रों के हित में हम काम कर रहे हैं। भारतीय केजरीवाल जी की अच्छी पहल, वहीं जनता का पैसा जनता को मिलेगा, ये बात सोमनाथ भारती ने कहा है। केजरीवाल की जो हर स्कीम है वो तारीफ के काबिल है। 5 फरवरी को बीजेपी को जवाब मिलेगा और छात्र ही देश की भविष्य है। ये तमाम बात सोमनाथ भारती ने उस दौरान कही है जब हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कंचन अरोड़ा के साथ उन्होंने बातचीत की। बात करेंगे आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती हमारे साथ मौजूद हैं। सोमनाथ जी, बसों में महिलाओं का सफर तो मुफ्त था ही, लेकिन अब आपके सुप्रीमो ने मेट्रो में भी छात्रों के लिए 50% छूट की बात कही है, क्या कहेंगे? इससे बढ़िया क्या हो सकता है? क्योंकि छात्र जीवन कितना कठिन होता है, हमसे पूछिए। हम सब लोग छात्र जीवन जी हैं दिल्ली में, और पैसा पॉकेट में होता नहीं है, और यहाँ दिल्ली आसान शहर नहीं है, महंगाई बहुत है दिल्ली में। तो अगर अरविंद जी ने कदम उठाया है, काबिले तारीफ है। जनता का पैसा जनता को पहुंचे, जनता का पैसा कॉर्पोरेट को ना पहुंचे, क्रोनी कैपिटलिस्ट को ना पहुंचे। भाजपा देती है क्रोनी कैपिटलिस्ट को, 13 लाख करोड़ का मुआवजा दे दिया, भाई माफ कर दिया तुम्हारा,
अरविंद केजरीवाल जी ने हर स्कीम को जनता का जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति है वहां तक पहुंचाया है। स्टूडेंट्स को अगर फायदा पहुंच रहा है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूं कि इसके बारे में उन्होंने कदम उठाया है, क्योंकि छात्र जीवन अरविंद जी ने भी जिया, हमने भी जिया, आपने भी जिया होगा। हम सब घर के बाहर रह के पढ़े हैं तो बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई भी रिलीफ कहीं आता है तो सबसे बेहतर है, क्योंकि यही छात्र भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन आपको लग रहा है कई चिट्ठियां लिखते हैं आपके सुप्रीमो प्रधानमंत्री जी को, रिप्लाई नहीं आता है किसी का, लग रहा मेट्रो पर किसी तरीके की प्रतिक्रिया आएगी? क्योंकि मेट्रो राज्य और केंद्र दोनों सरकार के साथ मिलकर चलती है। देखिए, वो प्रक्रिया नहीं देंगे तो जनता प्रक्रिया देगी। 5 फरवरी को जनता प्रक्रिया दे देगी। अगर मोदी जी ने प्रक्रिया नहीं दी, मान लीजिए किसी कारण, अहंकार बस या किसी और कारण बस, वो घृणा करते हैं मेरे नेता से, पता नहीं क्या हो गया उनको। भाई इंसान से इंसान को भाईचारा केजरीवाल जी ने कहा, वो घृणा करते मेरे नेता से। छात्रों को बसों में मुफ्त सफर की भी बात हो रही है। एकदम ठीक कह रहे हैं, होना ही चाहिए। छात्रों का तो होना ही चाहिए, क्योंकि छात्र ही देश का भविष्य है, देश को आगे ले जाएगा। जितना रिलीफ हो सके छात्रों को दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती से, तो देखना होगा मेट्रो में 50% छूट और छात्रों को मुफ्त सफर के साथ क्या कुछ चीजें बेहतर होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। अभी इनका कोई भरोसा नहीं है, ये पूरी तरह से हताश हो चुके हैं केजरीवाल जी। ये अपना घर परिवार, घर के अंदर जहां ये रहते हैं, ये वो भी किसी का भी नाम कर सकते हैं कि मैं तो देखो ये भी दान कर रहा हूं। तो इनको अगर करना ही था तो डीटीसी की बस राइड बच्चों के लिए देनी थी, युवाओं के लिए देनी थी, तो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले देते ना। आज 15 दिन पहले इस बारे में बात करने की क्या आवश्यकता है? इन्होंने केवल और केवल दिल्ली में झगड़ा किया है और केंद्र सरकार के साथ झगड़ा करने की कोशिश की है। आज दिल्ली की जनता ये कह रही है कि दिल्ली में झगड़ालू सरकार नहीं चाहिए, दिल्ली में वो सरकार चाहिए जो केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के दिल्ली के विकास को कर सके। देखिए, ऐसा है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अब बीजेपी जो कुछ भी घोषणा करेगी वो उसको लोग झूठ का पुलिंदा मानेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, ऐसा है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अब बीजेपी जो कुछ भी घोषणा करेगी वो उसको लोग झूठ का पुलिंदा मानेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि दिल्ली के अंदर बीजेपी ने हर योजना का विरोध किया। जब केजरीवाल जी ने बिजली फ्री किया उसका विरोध किया, पानी फ्री किया उसका विरोध किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया उसका विरोध किया, जब सीसीटीवी कैमरे लगाए उसका विरोध किया, स्ट्रीट लाइट लगाई उसका विरोध किया, तो स्कूल बनाए उसका विरोध किया। तो हर चीज का तो विरोध किया इन्होंने। तो इसलिए अब ये कुछ भी बोलेंगे, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की उसका विरोध किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा निःशुल्क की तो उसका विरोध किया। तो जब ये हर चीज का विरोध करते रहे तो अब ये कुछ भी घोषणा करेंगे, दिल्ली की जनता उसको झूठ के पुलिंदे के अलावा कुछ नहीं मानेगी। उन्होंने 1 करोड़ रुपए मांगने का प्रयत्न किया और पैसा नहीं दे, इसीलिए सैफ अली खान पर उन्होंने हमला किया है। लेकिन कारण इसमें क्या है, इसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। उसके लिए पुलिस ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट भी की गई है। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी पूरा ध्यान देकर इस केस पर है और ऐसा मुंबई में होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुंबई को सेफ रखने का काम जरूर हमारी सरकार कर रही है। इंसिडेंट तो हो चुका है, लेकिन इसमें जो बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग की सोसाइटी जो होती है, सोसाइटी की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। वो आदमी एकदम ऊपर गया कैसा, ये भी आश्चर्य की बात है। और फिलहाल इसी के साथ उस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।